नमस्कार, हिमाचल अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर। पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। पेंशनर्स दिवस पर घमासान, चुनावों को लेकर उलझे पदाधिकारी, नया पैनल देने पर खरबाड़ा समर्थक भड़के। गारंटियों पर फिजूल का हंगामा खड़ा कर रही है बीजेपी, हमीरपुर में बोले धर्माणी। धर्मशाला में कल बीजेपी की जन आक्रोश रैली, जमकर बरसेंगे बीजेपी नेता। स्केटिंग के शौकीनों का इंतजार खत्म, ट्रायल सफर। कल से शुरू होगा सीजन का पहला सत्र। ऊना में प्रवासियों की झुंगियों में लगी भीषण आग, बेटा बेटी समेत जिंदा जली महिला, पति की हालत गंभीर। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल में बढ़ी सैलानियों की संख्या, 70% होटल बुक। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय पेंशनर दिवस पर हिमाचल प्रदेश विद्युत पेंशनर फोरम का कार्यक्रम घमासान में बदल गया। कार्यक्रम के बीच चुनावी प्रक्रिया करवाने पर भड़के कर्मचारी नेता कुलदीप खरबाड़ा व उनके समर्थकों ने दूसरे पदाधिकारियों के खिलाफ मनमानी करने और बिना पुरानी कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी बनाने का आरोप लगा नारेबाजी आरंभ कर दी। विवाद बढ़ता देख कार्यक्रम को बीच में ही समाप्त करना पड़ा। पदाधिकारी मंच छोड़कर चले गए। हिमाचल में सुक्खू सरकार की गारंटियों पर बीजेपी नेताओं के लगातार बयानबाजी के बीच कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी ने रविवार को यहां कहा कि बीजेपी का हंगामा फिजूल का है। सरकार ने 10 में से 3 गारंटियों को पूरा कर दिया है। चौथी गारंटी जनवरी में पूरी हो जाएगी। जिन कार्यों को बीजेपी नामुमकिन बताती थी, उन कार्यों को भी सरकार ने पूरा कर दिखाया है। धर्माणी एनआईटी हमीरपुर में राज्य स्तरीय चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस प्रतियोगिता के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने आए थे। बीजेपी की जन आक्रोश रैली सोमवार को धर्मशाला में आयोजित होगी। इस रैली में बीजेपी नेता प्रदेश सरकार की 1 साल की नाकामियों को लेकर बरसेंगे। कांगड़ा जिले की 15 विधानसभा क्षेत्रों के बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस मैदान में एकत्रित होंगे। पुलिस मैदान में एकत्रित होने के बाद एक रैली के रूप में पुलिस मैदान से कचहरी चौक तक पहुंचेंगे। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, प्रदेश प्रांत प्रभारी अविनाश राय खन्ना विशेष रूप से मौजूद रहे। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। शिमला के लक्कड़ बाजार में आज सुबह आइस स्केटिंग का सफल ट्रायल किया गया। इसे देखते हुए आइस स्केटिंग क्लब शिमला ने कल यानी सोमवार से यहां रोजाना स्केटिंग शुरू करने का निर्णय लिया है। जब तक अच्छी आइस नहीं जम जाती, तब तक रोजाना सुबह 8 से 10 बजे तक स्केटिंग होगी। ज्यादा ठंड पड़ने और अच्छी आइस जमने के बाद लक्कड़ बाजार रिंक में दिन भर स्केटिंग की जा सकेगी। यह प्रदेश और देश भर के स्केटिंग के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। ऊना जिले में झुंगियों में आग लग गई। आग में महिला और उसके 2 बच्चे जिंदा जल गए, जबकि महिला का पति गंभीर रूप से झुलस गया है। उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। ऊना जिले के हरोली इलाके के गांव बाथू में प्रवासियों की झुंगियों में आग लगने की यह घटना हुई। घटना देर रात की है। स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। क्रिसमस से पहले वीकेंड पर हिमाचल प्रदेश में सैलानियों की संख्या में इजाफा हुआ है। शिमला में और चायल में 50%, जबकि कसौली के होटलों में 70% तक कमरे बुक हो गए हैं। वहीं बर्फ का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। धर्मशाला और डलहौजी में भी वीकेंड पर सैलानियों की आवाजाही बढ़ी है। दिसंबर के महीने में सैलानियों ने बड़ी संख्या में हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख करना शुरू कर दिया है। खासतौर पर वीकेंड पर बड़ी संख्या में सैलानी शिमला, मनाली, चायल, कसौली पहुंच रहे हैं। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।